दिल्ली के दिल में एक नई धड़कन शुरू हो चुकी है। जहां कभी सिर्फ इतिहास बसता था, अब भविष्य आकार ले रहा है। यहां से भारत की सरकार, भारत के फैसले और भारत की दिशा तय होगी। नाम है कर्तव्य भवन। ये सिर्फ ईंटों, शीशों और स्टील से बनी इमारत नहीं है। ये है 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का नया पता, जहां एक एक मंजिल पर निर्णय होंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे। क्या है इस भवन की ताकत? क्यों इसे भारत की सबसे आधुनिक सरकारी इमारत कहा जा रहा है? और इससे आने वाले 10 सालों में भारत की सरकार कैसे बदल जाएगी? जानिए आज देश की सबसे ताकतवर और स्मार्ट इमारत की अनकही दास्तान, जो न सिर्फ आधुनिक है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की असली तस्वीर है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह है भारत के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़, वो जगह जहां से अब देश चलेगा तेजी से, प्रभावशाली तरीके से। क्या है इसकी खासियत? क्यों ये बिल्डिंग दुनिया की सस्टेनेबल मास्टरपीस कही जा रही है? और इसे सरकार की कार्यप्रणाली में कैसे आएगा बवंडर जैसा बदलाव? जानिए सब कुछ आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि भारत सरकार के बड़े मंत्रालय 70 से 80 साल पुरानी इमारतों में चल रहे थे? शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन। इन सब की हालत देखकर कोई भी कहेगा ये देश चलाने की जगह नहीं, म्यूजियम लगती है। इसलिए आया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक विजन जो भारत की राजधानी को 21वीं सदी के ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खड़ा करने के लिए तैयार किया गया। और उसका पहला पड़ाव है कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन एक सस्टेनेबल चमत्कार। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला ये भवन अब भारत सरकार का नया मुख्यालय होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। छत पर लगे सोलर पैनल्स हर साल 5.34 लाख यूनिट बिजली पैदा करेंगे, यानी ये बिल्डिंग खुद अपनी बिजली बनाएगी। जीरो डिस्चार्ज कैंपस, मतलब पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी गई है। बारिश का पानी जमा होगा, वेस्ट वाटर ट्रीट होकर दोबारा इस्तेमाल में आएगा। रिसाइकल्ड मटेरियल्स, इसकी दीवारें पुराने मलबे की ईंटों से बनी है, हल्के वेट की, ताकि मिट्टी बचे और ढांचे पर ज्यादा भार न पड़े। स्मार्ट लाइटनिंग एंड ग्लास, स्मार्ट एलईडी, स्मार्ट लिफ्ट, नॉइज प्रूफ और हीट प्रूफ शीशे, यानी न बाहर की गर्मी न शोर अंदर आएगा। ये सब मिलकर इसे बनाते हैं भारत की सबसे इको फ्रेंडली और स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय होंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं असली पावर्स की, यानी इसमें बैठेंगे कौन। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग और भी कई अन्य मंत्रालय यहाँ रहेंगे। यानी अब 6 से 7 पुराने और बिखरे मंत्रालय एक जगह, एक छत के नीचे, एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था में काम करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि फैसले तेज होंगे, समन्वय बेहतर और फिजूल खर्च खत्म होगा। अब बात करें सुरक्षा और आधुनिकता की। कर्तव्य भवन को एक स्मार्ट फोर्ट्रेस कहा जा सकता है। स्मार्ट आईडी एंट्री, सिर्फ ऑथराइज्ड एंट्री, वो भी स्मार्ट आईडी कार्ड से। कोई घुसपैठ मुमकिन नहीं। सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम, सारी सुरक्षा निगरानी एक कमांड सेंटर से, हर मूवमेंट पर नजर। 24/7 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, हर कॉरिडोर, हर लिफ्ट, हर मंजिल पर सीसीटीवी का जाल। यानी ये बिल्डिंग एक तरह से टेक्नो गवर्नेंस की मिसाल है। पुरानी इमारतों से मुक्ति। आज जो मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं, वो सब कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? पुरानी इमारतों से बोझ हटेगा, मेंटेनेंस खर्च बचेगा, जगह बचेगी जिन्हें दूसरे सार्वजनिक उपयोग में लाया जा सकता है, और प्रशासन का संचालन तेज और एकरूप होगा। यानी अब सरकार खुद डिजिटल इंडिया की तरह एफिशिएंट इंडिया बना रही है। राजनीतिक संदेश और भविष्य। पीएम मोदी का यह कदम सिर्फ इमारत नहीं, एक सिंबल है मॉडर्न इंडिया का, जहां कर्तव्य को नाम भी दिया गया और स्थान भी, जहां भारत का भविष्य इकोलॉजिकल, तकनीकी और प्रशासनिक रूप से मजबूत होगा। सेंट्रल विस्टा सिर्फ नया संसद भवन नहीं है, बल्कि ये नई सोच का प्रतिनिधित्व है, जिसमें गवर्नेंस लोगों के पास होगा, तेज होगा और पारदर्शी होगा। पीएम मोदी इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में गिनते हैं। कर्तव्य भवन नाम में ही ताकत है। यह हमें याद दिलाता है कि यह देश अधिकारों से नहीं, कर्तव्यों से चलता है। अब जब भारत नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरने को तैयार है, तो उसकी कमान एक ऐसे भवन में होगी जो पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और ईमानदारी तीनों का संगम है। कर्तव्य भवन सिर्फ पत्थर नहीं,
यह आधुनिक भारत की आत्मा है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि अब देश का प्रशासन एक नई ऊंचाई पर जाने को तैयार है? और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए प्रॉपर्टी चालीसा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं देश के बदलाव की असली तस्वीर। प्रॉपर्टी चालीसा, आपकी सोच, आपका चैनल।